बनर्जी की पार्टी को हिलाकर रख दिया है। इस्तीफों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा नाम है सायोनी घोष का। ममता से नाता तोड़ने वालों में सायोनी घोष अकेली सांसद नहीं है। बागियों की लिस्ट में कई और बड़े नाम हैं। सायोनी घोष के अलावा माला राय से लेकर मिताली बाग तक और प्रतिमा मंडल तक ने बागियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एक तरफ टीएमसी के नेता दीदी का साथ छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अटकलें लगाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। कभी बंगाल की राजनीति में अजय माने जाने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। 80 विधायकों वाली पार्टी में 58 विधायक अलग गुट के साथ बताए जा रहे हैं, जबकि 28 सांसदों में से 20 सांसद भी बागी खेमे में नजर आ रहे हैं। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो टीएमसी के लिए सिर्फ राजनीतिक झटका नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट बन सकता है। जादवपुर से सांसद सायोनी घोष, माला राय, मिताली बाग और प्रतिमा मंडल ऐसे कई नाम हैं जिन्हें बागियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। यानी वो नेता जो कभी ममता बनर्जी के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे, अब पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। दरअसल लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टियों को जब हार मिलती है तो संगठन के भीतर आपसी मतभेद और असंतोष बाहर आने लगते हैं। टीएमसी भी शायद इसी की शिकार है। और ममता को सबसे ताजा झटका है सुष्मिता देव का इस्तीफा और असम के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात। सुबह मैंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया और जिस राज्यसभा आसन का सीट में मैं थी, आप लोगों को पता है, वो तृणमूल कांग्रेस ने दिया था, तो अगर पार्टी छोड़ा तो सीट छोड़ना तो तय है। सुष्मिता देव का इस्तीफा टीएमसी के लिए सिर्फ एक सांसद का जाना नहीं बल्कि उस संदेश की तरह देखा जा रहा है जो पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी को बता रहा है। उधर बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि टीएमसी अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में शामिल होगी टीएमसी? ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह भी है। कल ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और आज टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। मुलाकात की तस्वीरों के साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दावा तो यहाँ तक किया गया कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से कहा कि वो टीएमसी का विलय कर दें, इसके बदले में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी कांग्रेस पार्टी में महासचिव का पद दिया जाएगा। और आज अभिषेक बनर्जी ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की तो इस दावे को और भी हवा दे दी। और जिन्होंने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है, उन्होंने भी इन कयासों को बल दे दिया। टीएमसी से निकाले गए रिजू दत्ता ने एक्स पर पोस्ट किया कि ममता दीदी के पास टीएमसी का कांग्रेस में विलय ही आखिरी विकल्प बचा है। और अब जब चर्चा जोरों पर है तो इशारा इंडिया गठबंधन की ओर किया जा रहा है। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आई। राजनीतिक सच्चाई ये भी है कि किसी भी पार्टी की असली परीक्षा सत्ता में नहीं विपक्ष में आने के बाद शुरू होती है और आज वही परीक्षा ममता बनर्जी की है। देखिए, टीएमसी हर स्तर पर टूट रही है, वहाँ से लोग भागना चाहते हैं, मजबूरी में टूटे थे। दूसरा है कि कोई लोकतंत्र नहीं उस पार्टी में, कोई संविधान नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, तो परिवारवाद से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए अलग से पार्टी खड़ा कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी तो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। पार्टी किसी सिद्धांत पे तो चलने वाली पार्टी नहीं थी। ये तो गुंडागर्दी, जितने तुलाबाज, घूसखोर, कमीशनखोर और जितनी तरह की बदमाशियां हो सकती थी उनके ऊपर चलने वाली पार्टी थी। अभी तो 40 दिन भी नहीं हुए हैं और पार्टी का यह हालत हो गया है। ममता बनर्जी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि उन्होंने हर संकट से लड़कर वापसी की है, लेकिन इस बार चुनौती अलग है। इस बार लड़ाई बीजेपी से पहले